नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार और पेश है आज की बालाघाट जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार, आज का विचार। त्रुटियां, असफलता, निराशा, अपमान एवं अस्वीकृति, ये पांचों मनुष्य के विकास एवं सफलता के अभिन्न अंग हैं। जो व्यक्ति सफलता की राह में इन पांचों के बारे में विचार नहीं करता है, उसके लिए सफलता की कामना करना या स्वप्न देखना भी व्यर्थ है, क्योंकि इन पांचों का मनुष्य को सामना करना ही पड़ता है सफलता के मार्ग में। नमस्कार। बालाघाट जिले में 4 मई से आंशिक छूट के साथ सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। अन्य जिले में वाहन से आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा बरकरार। 3 मई को पुलिस प्रशासन ने बनवाए दुकानों में बाहर सोशल डिस्टेंसिंग रूल। बालाघाट जिले में कोरोना की सफलता पर मुस्लिम समाज ने किया पुलिस का फूलों से स्वागत, दी बालाघाट पुलिस को बधाइयां। कोरोना संक्रमण पर बालाघाट के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलजन ने बनाई शॉर्ट फिल्म। कहा, बालाघाट में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की अपील के साथ ही की पीएम मोदी की प्रशंसा। मानव मूत्र पिलाने के मामले में चौकी प्रभारी अनूप यादव लाइन अटे, ब्रजेश मिश्रा होंगे चौकी प्रभारी। विधायक सुश्री हिना कावरे भी संबंधित मामले में युवक एवं परिवार से मिलने अम्बेजरी पहुंची। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित बैगा आदिवासी ग्राम में श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं छात्र वाहिनी संघ ने वितरित की खाद्य सामग्री। पीड़ित मानवता की सहायता ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य, बोले इंद्रजीत भोज। बालाघाट जिले में छूट के बावजूद सीमाओं पर रहेगा कड़ा पहरा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा, अंतरराज्यीय सीमाओं मोवाड़ और बोनकट्टा नाकों का निरीक्षण कर दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं होने से ग्रीन जोन में शामिल बालाघाट जिले में लॉकडाउन में आज से परिवर्तन के साथ भारत सरकार के आदेशानुसार कलेक्टर दीपक आर्य के जारी निर्देशों के अनुरूप जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मनोरंजन पार्क, सार्वजनिक सभागृह आदि पूरी तरह 17 मई तक बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव एवं अन्य सार्वजनिक जमावड़े, पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा, लेकिन बाजार आंशिक छूट के साथ खुल सकेगा। जिला आपदा प्रबंधन समिति की 2 मई की बैठक में 4 मई से आंशिक छूट के साथ दुकानों को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने 2 मई की शाम को व्यापारियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर दुकानों के खोलने के समय पर चर्चा की। बैठक में बालाघाट नगर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिसमें स्ट्रीट फूड जैसे चाट, चाय की दुकान, पान की दुकान, रेस्टोरेंट, होटल आदि शामिल नहीं है, उनको छोड़कर शेष आवश्यक दुकानों को प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने पर सहमति प्रदान की गई। यह दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोली जाएगी। सभी ग्राहकों को मास्क पहनने एवं सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के पश्चात दुकान में प्रवेश करने दिया जाएगा। सभी ने एक मत से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नो मैंस लैंड रखे जाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में लॉकडाउन का पालन अनिवार्य रूप से किए जाने पर जोर दिया गया। रेस्टोरेंट्स आदि से होम डिलीवरी किए जाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे, किंतु होम डिलीवरी चालू रहेगी। बच्चे और बूढ़े अनिवार्य होने पर ही बाहर निकल सकेंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप छूट लागू होगी। बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्यवाही भी होगी और मामले भी दर्ज किए जा सकेंगे। बालाघाट जिले से किसी अन्य जिले में वाहन से जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए मात्र चिकित्सकीय कारण और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत जारी किए गए ई पास ही मान्य रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले में कोरोना वायरस पर जिले के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ और एक बेहतर इंसान के साथ सामाजिक सेवाओं में अग्रणी डॉक्टर नीलजन ने
कोरोना संक्रमण पर संदेशात्मक एक फिल्म बनाई है। डॉक्टर नीलय जैन ने कहा है कि बालाघाट ग्रीन जोन में है, परंतु अभी खतरा टला नहीं है। निश्चित उनका कथन और संदेश जिले के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं डॉक्टर नीलय जैन के महत्वपूर्ण संदेश को। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने डॉक्टरी जैसे इतने व्यस्त प्रोफेशन में होने के बावजूद एक बड़े क्रिएशन का कार्य किया है और आपने लॉकडाउन पर बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। तो इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, जैसे आप लोग सब जानते भी हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ, मतलब ये लॉकडाउन को लेके जो मैंने ये फिल्म बनाई है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, ये मेरे अंदर की जो भावनाएं थी कि लॉकडाउन जो होता अगर हमारी कंट्री में नहीं होता, भारत देश में, तो हमारे देश में आज कितनी मौतें हो गई होती और कितने लाखों लोग संक्रमित हो गए होते। इसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। यदि हम हिसाब करने बैठे तो आज आप देख लीजिए कि आज जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया, उसके अलावा दूसरी कंट्रीज ले ली, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और सऊदी अरबिया हो गया, जितने भी कंट्रीज हैं जहां पे आज कोरोना का संक्रमण हम लोग देख रहे हैं, तो वो कहर बनकर टूट पड़ा है। इन लोगों ने कोरोना का जैसे आगमन हुआ, इन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। किसी भी कंट्री ने गंभीरता से लॉकडाउन का पालन नहीं कराया, लॉकडाउन के लिए अपील नहीं की। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी हेड ऑफ द जो कंट्री थे, ना उन्होंने लॉकडाउन कराया, ना उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। एक ओवर कॉन्फिडेंस में ये लोग जिए कि हम लोग इतने डेवलप्ड हैं, हम वर्ल्ड में मतलब वी आर द होलसेल, पूरी शक्ति है, महाशक्तियां हैं, तो हम क्या ये कोरोना का मुकाबला क्या हम नहीं कर पाएंगे, यही मात खा गए। और वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन कंट्रीज को ले डूबा। आज उसका आप नतीजा देख रहे हैं कि जितने भी आज अभी करीब आप भी सब जानते ही प्रेस वाले हैं कि उसमें से करीब कितने 2.25 लाख लोग मर चुके हैं और कम से कम आज मतलब 20-30 लाख लोग अफेक्टेड हैं। यही हालत हमारी इंडिया की भी हो सकती थी यदि अब हम उसको ढंग से लें कि यदि हमारे इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यदि लॉकडाउन सख्ती से पालन नहीं कराते और लॉकडाउन को इस तरह से नहीं बढ़ाते, तो आज हमारी कंट्रीज में भी मौत का तांडव देखने को मिलता। जो लोग सक्षम थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान देश हैं, जब उनकी हालत ऐसी है तो हम जानते हैं हमारा देश कितना ज्यादा कमजोर है, हमारे देश में व्यवस्थाएं कितनी कमजोर हैं। उसके बाद हमारे देश में हॉस्पिटल की क्या हालत है, हमारे देश में संसाधन कितने कम है। लेकिन केवल एक लॉकडाउन ही था जिसने हमारी कंट्री को आज बचा के रखा है। 135 करोड़ लोगों में मात्र आज अभी 101 से 1300 लोग मरे हैं और करीब 32-33 हजार लोगों में कोरोना का संक्रमण देखने मिला है। इसकी को क्रेडिट जाता है, इसका श्रेय जाता है तो ये पूरे केवल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, हमारी देश की व्यवस्थाओं को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, पुलिस को, मीडिया को, डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्सेस को और सफाई कर्मियों को जाता है, जिसकी वजह से आज हम सब गौरवान्वित हैं। और ये कार्यक्रम मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ और ये मैंने जो शॉर्ट फिल्म बनाई है इसी की अभिव्यक्ति करने के लिए बनाई है कि अभी भी नहीं चेते तो चेत जाओ, लॉकडाउन के नियमों का पालन करो, गंभीरता से पालन करो। जितनी बातें लॉकडाउन में बताई जा रही हैं, फेस मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, 1 मीटर का जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो करना, भीड़ भाड़ से बचना अभी भी करिए, क्योंकि अगर मतलब अभी हम कम है पर यदि हम पालन नहीं करेंगे तो शायद स्थिति हमारे यहाँ भी भय से बदतर हो सकती है। डॉक्टर साहब, बड़े सौभाग्य का विषय रहा बालाघाट जिले के लिए कि बालाघाट जिला ग्रीन जोन में शामिल हुआ है। अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस हमारे बालाघाट ज़िले में नहीं निकला है। अब बालाघाट में कल से 4 तारीख से लॉकडाउन खुलने भी जा रहा है और अब लोग पहले की तरह कम से कम शहर में अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे और दुकानें, व्यापार, व्यवसाय सब पूर्व की तरह काफ़ी कुछ खुल जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि ऐसी स्थिति में आप क्या संदेश देना चाहते हैं अभी भी बालाघाट जिले की जनता के लिए? देखिए आशीष जी, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है और इसका जवाब आपके सवाल में ही छुपा है। जब 20 दिसंबर को पहला केस वुहान शहर में हुआ था, चीन के, जहाँ से इसकी उत्पत्ति भी हुई है और वहीं से फैला हुआ है, तो सारी कंट्रीज ग्रीन जोन में थी। किसी ने गंभीरता से लिया नहीं कि हम ग्रीन से ऑरेंज से रेड जोन में जा सकते हैं। सबने ये मान के चला था कि हम तो ग्रीन जोन में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे यहाँ कोरोना का कोई केस होने वाला नहीं, नाम होगा तो हम संभाल लेंगे। यही हमारी कंट्री में भी हुआ है, लेकिन हमारी कंट्री में चूंकि हम लोगों ने गंभीरता से लिया है, इसलिए अब जैसे बालाघाट जिले को ले लीजिए, ये हमारा ग्रीन जोन है, पर इस बात की गारंटी नहीं है कि ग्रीन से हम कब ऑरेंज में चले जाएं और ऑरेंज से कम रेड में चले जाएं। ये डिपेंड करेगा। अब सरकार ने तो अपना पत्ता रख दिया, सरकार ने अभी तक लॉकडाउन बढ़ा के अपनी ड्यूटी को पूरी कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को। अब जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कल से नॉर्मल एक लाइफ शुरू होगी, अब सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, अब सारी जिम्मेदारी जनता की है।
अब जनता को अपनी खुद की सुरक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कम से कम 40-45 दिन लॉकडाउन करा के ये अपने बालाघाट को, जैसे जो 317 जिले हैं इंडिया में जो आज ग्रीन जोन में है, अब सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा ली, ग्रीन जोन में रखा। मतलब बहुत बड़ी बात हो गई पूरे देश के लिए कि 317 जिले ग्रीन जोन में, जहां कोरोना का पिछले 21 दिन में एक भी केस नहीं है। अब ग्रीन कल से जैसे बालाघाट में लॉकडाउन का अब मतलब कुछ छूट मिलने लगेगी, पब्लिक का मूवमेंट चालू हो जाएगा, दुकानें चालू हो जाएंगी, 50% जो बसेस चालू हो जाएंगी, 50% पैसेंजर बसेस में बैठ सकेंगे और सारी दुकानें चालू हो जाएंगी। अब यहाँ पे लोगों में यदि अवेयरनेस है अपनी खुद की जिंदगी बचाने की, कोरोना से देश को बचाने की, खुद को बचाने की, परिवार को बचाने की, तो उन्हें उस लॉकडाउन के नियमों का वैसे ही पालन करना पड़ेगा जैसा कल तक 3 तारीख तक कर रहे थे। नहीं तो इसका दुष्परिणाम यही होगा कि अगर सारे के सारे लोग लॉकडाउन के जो मतलब फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने लगेंगे, भीड़भाड़ बढ़ाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, भीड़भाड़ वाले एरिया में जाएंगे, तो हो सकता है हमारा बालाघाट ग्रीन जोन में है, कल को ऑरेंज जोन में भी आ सकता है और रेड जोन भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ 50 दिन में एक भी केस रिपोर्टेड ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक दिन में हमारे बालाघाट में 50 केसेस रिपोर्टेड हो जाएं। तो आप सब कुछ निर्भर करेगा पब्लिक पे, जनता पे। यदि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन बखूबी करेगी, अपने आप को कोरोना वायरस से दूर रखेगी, परिवार को बचाएगी, खुद को बचाएगी, भीड़भाड़ वाले एरिया में नहीं जाएगी, मास्क लगाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी, बाकायदा अपने हाथ वगैरह जैसे धोके करते हैं, सामानों को लाने के लिए जो नियम बनाए गए कि भाई सब्जी लाएंगे तो कैसे लाना, कोई भी किराने का सामान लाना तो कैसे लाना, कोई भी घर में बाहर की कोई चीज लाना, यदि इन सब चीजों का नियम पहले के जैसे ही बनाए रखेंगे तो शायद हमारा बालाघाट ग्रीन जोन में बना रहेगा। नहीं तो यह भी संभव है कि आपके और मेरे देखते ही देखते बालाघाट ग्रीन से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड जोन में आ सकता है, जैसे कि दूसरे शहर आ चुके हैं। तो अब ये जनता को डिसाइड करना पड़ेगा। कल से जो गेंद है अब जनता के पाले में आ गई, अभी तक सरकार के पाले में थी, अब जनता के पाले में है कि वो बालाघाट को ग्रीन से ऑरेंज और रेड जोन में कब बदलती है। तो मेरा जो सीरियल था, ये जो शॉर्ट फिल्म थी, ये इसी को लेके बनाई गई है कि आप नियमों का पालन करिए, अपने भारतवर्ष को कोरोना में इस बार हमें फ्री कराना है, हमें नियमों का पालन करना है, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। हमारे यहाँ एक एक मौत की बहुत कीमत है। बाहर तो आप देख रहे हैं कि 70-80 हजार अमेरिका में डेथ हो गई हैं, उनके यहाँ मौत की कोई वैल्यू नहीं है, लोग मरते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी भी नहीं चेते हैं, बहुत से लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए। पर हमारे भारत देश में हम लोग भावनात्मक रूप से सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ मृत्यु की बहुत वैल्यू है, हम अपने माँ बाप, भाई बहन, समाज, धर्म से जुड़े हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि कोरोना को हमने जैसे अभी तक मात दी है, आगे भी हम कोरोना को वैसी मात दें, ना केवल अपने बालाघाट से बल्कि अपने प्रदेश से और अपने देश से, ताकि इस साल हम देखेंगे कि कोरोना हमारे देश से बिल्कुल चला गया। जो कि मेरे जो फिल्म है उसका आखिरी यही है कि यदि हम ऐसा करेंगे, कोरोना थक के हार के भाग जाएगा, भारत देश छोड़ के चला जाएगा। धन्यवाद। सब जो शॉर्ट फिल्म आपने बनाई है, यूट्यूब पर आपने उस फिल्म को पोस्ट भी किया है, क्या YouTube पर क्या सर्च करेंगे तो वो फिल्म देखने के लिए मिल जाएगी लोगों को? वो YouTube पे एक्चुअली मैंने एक लिंक भेजी है, मैं डॉक्टर नीलय जैन के नाम से मेरा चैनल भी है, डॉक्टर नीलय जैन के नाम से चैनल है, तो उस चैनल को यदि YouTube पे सर्च करते हैं तो उसमें वो फिल्म मिल जाएगी। बाकी WhatsApp, Facebook पे मैंने एक लिंक भेजी है, उस लिंक को क्लिक करने से मेरी जो फिल्म है वो दिखाई दे जाएगी पूरी की पूरी। ये 13 मिनट की फिल्म है और ये फिल्म आप लोग एक बार जरूर देखिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके अपने को मतलब इस लॉकडाउन पीरियड में बड़ी मेहनत करके संसाधन जुटा के ये फिल्म बनाई है। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरा दूसरा रूप है, एक फिल्म बनाना या छोटा मोटा नाटक खेलना, मतलब किसी के लिए भी संभव नहीं होता। मैंने लॉकडाउन में विपरीत परिस्थितियों में इसको की है, तो मैं भी चाहूंगा कि चूंकि ये लोगों के भले के लिए, समाज के लिए भले के लिए, देश के भले के लिए है, तो सारे के सारे लोग इस फिल्म को मैक्सिमम रूप से देखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिला सौभाग्यशाली रहा है कि बालाघाट जिला कोरोना के संक्रमण के जरा से भी प्रभाव में नहीं आ पाया, जिसके लिए निश्चित ही बालाघाट का जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। विशेष रूप से पुलिस विभाग की बालाघाट में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके लिए बालाघाट के मुस्लिम समाज ने 3 मई को बालाघाट पुलिस का फूलों से स्वागत किया और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अभिनंदन करते हुए लॉकडाउन में छूट के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की अपील की है। आइए सुनते हैं सोशल डिस्टेंसिंग पर मुस्लिम भाइयों ने क्या संदेश दिया। आज आप लोगों ने स्वागत क्यों किया पुलिस प्रशासन का? स्वागत इसलिए किए कि पुलिस प्रशासन जो है कोरोना 19 के कोविड के लिए जो सुरक्षा कर रहा है। हमारा जो बालाघाट जिला है ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है और यहाँ पे कभी भी कोरोना आ सकता था, परंतु पुलिस प्रशासन की
सराहनीय जो योगदान रहा, तो उसके लिए हम लोग ने उनका स्वागत के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम भी सफल हुआ है और हम उनके स्वागत के लिए ये कार्यक्रम किए हैं। आज उनके पुलिस प्रशासन जो है वो सराहनीय योगदान है उनका और जिला प्रशासन ने भी बहुत योगदान किया है। योगदान बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाना अंतर्गत महकेपार पुलिस चौकी में आदिवासी युवक शिव दुर्गा भलावी को मानव मूत्र पिलाने के गंभीर आरोप में चौकी प्रभारी अनुप यादव को लाइन अटैच कर दिया गया है। इनके स्थान पर अब ब्रजेश मिश्रा महकेपार चौकी प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं आदिवासी समाज चौकी प्रभारी यादव के स्थानांतरण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आदिवासी समाज सहित कांग्रेस पार्टी लगातार पुलिस प्रशासन पर अनुप यादव के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति के तहत मामला पंजीबद्ध करने की कांग्रेस नेता आशुतोष बिसेन के संपर्क में मामले में आने पर सबसे आशुतोष ने इस मामले में युवक के साथ की गई अभद्रता एवं अपमान के मामले को उठाया, तो वहीं आशुतोष बिसेन एवं श्रीमती केसर बिसेन ने आदिवासी समुदाय के संज्ञान में इस मामले को लाकर विधायक हिना कावरे, विधायक संजय उइके और विधायक अर्जुन काकोड़िया से भी इंसाफ करने की दरकार की। प्रदेश भर में आदिवासी समुदाय अपने अपने जिले में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित को न्याय और चौकी प्रभारी के खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में रविवार को लांजी विधायक एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे भी पीड़ित सहित उसके अन्य 2 साथियों से मिलने के लिए अम्बेझरी पहुंची। इस दौरान असंगठित कामगार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आशुतोष बिसेन, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन, बसपा विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र साहू भी मौजूद रहे। विधायक सुश्री हिना कावरे ने पीड़ित युवक से मुलाकात कर संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी ली। युवक ने बताया कि अनुप यादव ने बोतल में भरकर उसे जबरन पेशाब पिला दिया। आइए देखते हैं सुश्री हिना कावरे को पीड़ित युवक द्वारा दी गई जानकारी। हमने बोले हमने सर चोरी नहीं की है, फिर हमारे को निकाले थी फिर वहाँ से ना फिर लगे और शंकर मशराम की हमने चोरी कितनी की, तो हमने बोले नहीं किए सर। फिर हमारे हाथ पैर बांधे थी ना, उस पर टंगा दिए थे हमारे को, बराबर बताएंगे ऐसे है ना, उस पर टंगा के रखे थे। फिर उधर दूसरे साइड में रामपुर है, आपको ले जाके उधर मार रहे थे। फिर वो हमारे को सितारे नीचे ना बैठ दिए, शाम को भी जी ऐसे मार रहे थे हमारे को। फिर जगदीश मकान आए शाम को पकड़ के लाए इनको भी ऐसे मार रहे थे इनको। फिर 18 तारीख को भी पूछ रहे थे शंकर मशराम किसने चोरी किया है बताओ सर, छोड़ देंगे ऐसे बोल रहे थे जी। हमने सर चोरी नहीं की ऐसे बोले जी। फिर और डंडा हाथ पे बांध के ऐसे टंगा रहे थे, तो डंडे से मार रहे थे। वो तुम्हारे चोरी नहीं की वो। फिर दोनों टाइम ऐसे बहुत मारते रहे जी हमारे। फिर 19 तारीख को इनको 11-12 बजे छोड़ दिए जी। इनको सुबह भी मारे, 11-12 बजे इनको दोनों को छोड़ दिए जी। फिर हमारे को अकेले को रखे जी वहाँ। शाम को 6 बजे बोलने लगे और शंकर मशराम की मोटर किसने चोरी किया? सर जी नहीं चोरी। वो बोलने लगे साला गोंड ऐसे में नहीं बताएंगे, इसको ऐसा पिलाते जब ये बताएंगे ऐसे बोलने लगे जी। तो हमारे को 2 पुलिस वाले ने दोनों ऐसे हाथों को पकड़े जी। तो फिर वो बड़ा साहब अनुप यादव साहब हमारे सामने पेशाब किया बाथरूम में, एक बॉटल में पेशाब किया ना, हमारे को पकड़े थे ऐसे पकड़ के हमारे को पिला दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बालाघाट जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज निरंतर सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं खेलकूद के आयोजनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। छात्र वाहिनी संघ के माध्यम से भी अपना अमूल्य योगदान उनके द्वारा दिया जाता रहा है। इसी क्रम में सेवा कार्यों को जारी रखते हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं छात्र वाहिनी संघ सदस्यों के साथ 3 मई को लॉकडाउन के दौरान विषम परिस्थितियों में नक्सल प्रभावित बैहर तहसील के बैगा बाहुल्य ग्राम पांडरपानी में ग्रामीणों के भूख से मरने की स्थिति में होने की जानकारी जब इंद्रजीत भोज को मिली, तब उन्होंने अंतिम छोर में बसे इस ग्राम में टीम के साथ पहुंचकर खाद्य सामग्री का पांडरपानी पहुंचकर बैगा ग्रामीणों को खाद्य सामग्री एवं अल्प राहत राशि वितरित की। इंद्रजीत भोज के साथ बिरसा तहसील अध्यक्ष संतोष बिसेन, जहरलाल अंगारे, चित्रसेन रहंगडाले, यशवंत अनिकेत भी मौजूद थे। आइए देखते हैं आदिवासी ग्राम में सेवा का पुनीत कार्य जो इंद्रजीत भोज के नेतृत्व में किया गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यों से आवागमन के लिए जिले के अंदर आवागमन की छूट तो रहेगी, लेकिन अनावश्यक घूमते पाए जाने पर कार्यवाही भी होगी, जबकि वहीं जिले की सीमाओं पर बिना पास के प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी स्थिति में 3 मई को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे द्वारा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट मोवाड़ एवं बोनकट्टा बैरियर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के मौके पर खैरलांजी बीएमओ डॉक्टर कमलेश पॉल, डॉक्टर अंकित असाटी, डॉक्टर अमित विजयवार, बीएमओ डॉक्टर पंकज दुबे, डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर मनोज पांडे ने सैकड़ों मील पैदल चलकर जिले में प्रवेश करने वाले मजदूरों का हाल भी जाना। साथ ही डॉक्टर पांडे ने चेक पोस्ट पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों का अवलोकन करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ताजा खबरों के साथ। जग प्रेरणा से जुड़े रहने के लिए और खबरों को पोस्ट करने पर वो खबरें आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जग प्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।